समाधिस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति की व्याख्या क्या है पहले वो समझ लो, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। समाधिस्थ का मतलब यह है मैं नहीं हूं, ये उसके लिए साफ है बात। उसका मैं पूरी तरह विसर्जित हो गया। अब वो ना सुखी हो सकता है और ना ही दुखी हो सकता है। समझ लेना इस बात को कि वो ना सुखी हो सकता है, जैसे आपने अभी पूछा पहले कि वो वर्ल्ड टूर में गया है तो वो आनंदित है या खुश है या सुखी है, ना उस पर सुख की छाया पड़ती है ना ही उस पर दुख की छाया पड़ती है। बुद्ध कारावास में भी उतने ही आनंदित है जितने अपने आश्रम में। क्यों? क्या वजह क्या है? और आपका सवाल यही होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं रह पाते, ये अवस्था हमारी हो क्यों नहीं पाती। यही सबके अंदर यही सवाल होगा कि हमारे लिए वो क्या गलती हो रही है कि हम उस अवस्था उस दशा में रह नहीं पाते। समाधि एक समाधान का परिणाम है, एक समाधान आ जाता है। समाधान क्या आता है? जब तुम ध्यान करते हो या किसी भी माध्यम से, जैसे जैसे ध्यान गहरे होते जाता है उतनी उतनी मैं की जो पकड़ थी, पहले मैं अपने आप को कुछ और मान रहा था, वो कमजोर होती जाती, वो टूटती जाती, वो मैं एक अर्थों में मिटने लगता है। और जितना वो कमजोर होता है, जितना वो मैं मिटता है, उतनी ही मात्रा में वास्तव में जो तुम हो वो प्रगार होने लगता है, वो खिलने लगता है, वो अभिव्यक्त होने लगता है। जब वो पूरी तरह अभिव्यक्त हो जाता है उसी को हमने समाधि कहा, वो समाधान है। वो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि जैसे ही वो पूरी तरह 100% में अभिव्यक्त हो जाता है, जो वास्तव में तुम्हारा मैं है, जो तुम मानते हो वो मैं नहीं, वो तो मिटेगा, वो तो गल रहा है, वो तो टूट रहा है, वो आइडेंटिटी टूट रही है, तुम लियो हो, ये कंडीशनिंग टूट रही है। तो वो ध्यान का परिणाम होगा। ध्यान जैसे जैसे तुम करते जाओगे तो तुम्हारा कॉन्शियस और तुम्हारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस मान्यता में पूरी तरह तैयार हो जाएगा कि मैं लियो नहीं हूं। ये बात पक्की है, लियो तो सिर्फ मेरी पहचान थी, और उस पहचान को मैंने अपने पर इतना ओढ़ लिया कि उसके साथ तादात्म्य बन गया कि मैं ही लियो हूं, ये मान्यता बन गई। वो टूटती है। और जैसे ही तुम उस 100% अवस्था में आते हो जो अपने स्वभाव का मैं है, मैं का दो खंड कर लेना, एक मैं जो तुम मान रहे हो और एक मैं जो तुम हो। अगर इसको ठीक से समझोगे अलग करके तो तुम्हें हर उत्तर मिलते जाएगा, हर बात क्लियर होते जाएगी। एक झूठा मैं होता है जो काम चलाओ जिसे हम कहते हैं, जो इस शरीर के कारण मिला है, जो इस पहचान के कारण मिला है। और एक सच्चा मैं जो वास्तव में तुम हो, जन्म के पहले भी था तुम्हारे पास और मृत्यु के बाद भी होगा तुम्हारे पास। उस मैं की मैं बात कर रहा हूं। जैसे जैसे वो स्वभाव आता है ना, तो एक बात साफ हो जाती है कि यहां मेरा जो अस्तित्व था लियो का, वो झूठा था, वो काम चलाऊ था। तो वह पूरी तरह हट जाता है, वो पूरी तरह मिट जाता है। अब लियो बचा नहीं। समाधि का मतलब यह है कि लियो बचा नहीं और तुम अपने घर पर आ गए, अपने स्वभाव पर आ गए, अपने सच्चे मैं पर आ गए, जिस मैं की जानने वाले बात करते हैं कि मैं कौन हूं। पूछते हैं ना, महर्षि रमन पूछते हैं ना कि मैं कौन हूं, तू जान मैं कौन हूं। तो वो जो मैं कौन हूं, वो जो मैं है ना, उस स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं।
जैसे उस स्वभाव में तुम आते हो, ठहरते हो, उसमें जीते हो, वही तुम्हारी नियति बन जाती है। तो ये जो कंडीशनिंग वाला मैं है लियो का, वो चला जाता है और सारे सुख दुख के लियो के थे, मेरे नहीं हो सकते। ये बात साफ हो जाती है। इसलिए आप जो पूछ रहे हो कि किसी बुद्ध पुरुष को कारावास में डाल दो, उसके लिए कारावास होता ही नहीं है, क्योंकि बाहर और शरीर सबके परे वो जीता है, वो होता है, वो अपने असली घर पर जीता है। उसी को हमने जल में कमलवत होना कहा है कि वो जल में कमलवत होता है। समाधि कमल, ये नाम जो दिया है ना, समाधि कमल, वो उसी आधार पर दिया है। तो लियो, जैसे ही वो अवस्था आती है तो सीधी सी बात है कि बाहर सब कुछ ऐसे का ऐसा रहता है, लेकिन वो अलिप्त रहता है। तो उसे कोई दुख नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं हो सकता। यह असंभव बात है। ये असंभव बात है कि वो सुखी हो सकता है, वो दुखी भी नहीं हो सकता, तो वो सुखी भी नहीं हो सकता। वो सुख और दुख के पार है, और जो वो अवस्था है उसी को आनंद कहा है। अब आनंद की व्याख्या भी थोड़ी समझ लेना। तुम आनंद समझते होंगे कि वो हंसता होगा दिन भर, वो नाचता होगा दिन भर, उसको आनंद मत समझना, इस भ्रांति में मत रहना। वो आनंद नहीं है, आनंद स्वभाव है। मैं जिस शब्द को स्वभाव कहूं ना, तो उसका अर्थ समझ लेना। आनंद स्वभाव है, समाधि स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, बुद्धत्व स्वभाव है। आप समझ रहे हो? ये जो स्वभाव वाली सारी चीजें हैं ना, वही तुम्हारा होना है वास्तव में। और जब तुम वो हो जाते हो, उस स्वभाव में लौट आते हो, उस आनंद के स्वभाव में लौट आते हो, तो उस दिन से तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाता है, तुम्हें सुख का पता चलना बंद हो जाता है, तुम्हें दुख का पता चलना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम पथरीले हो जाते हो। एक पत्थर होता है, उसे भी पता नहीं होता है सुख दुख का, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम पथरीले हो जाते हो। तुम इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि हर पल में तुम्हारी सेंसिटिविटी वो बताते रहती है कि तुम हमेशा अलग हो। वो जारी रहती है, अचेतन से जारी रहती है, गहरे सबकॉन्शियस से जारी रहती है। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम्हें दोहराना नहीं पड़ता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं। वो बात समाप्त हो जाती। तो ये गहरे अचेतन की अवस्था हो जाती है, वो स्वभाव। इसलिए मैंने स्वभाव कहा है, वह तुम्हारा स्वभाव है। तो उस स्वभाव में कोई दुख, कोई सुख और कोई आनंद बचता नहीं है। और जो वो अवस्था है वो गहरे आनंद की अवस्था। अब ये आनंद और इस आनंद के फर्क को थोड़ा समझ लेना, तो तुम्हारी बात क्लियर हो जाएगी, तुम्हारा सवाल क्लियर हो जाएगा कि तुम जिसे आनंद समझते हो, जब कोई झलक मिलती है, अनुभूति मिलती है, वह तुम्हारे पीड़ा के सापेक्षता में होता है। तुम दिन भर 24 घंटे विचार से भरे होते हो, शरीर बोझ से भरे होते हो। कुछ पल के लिए तुम शरीर के पार चले जाते हो, विचारों के पार चले जाते हो। उस झलक को तुम आनंद कहते हो, राइट? उसे अनुभूति कहते हो। वो जो अनुभूति है उसको भी हम आनंद ही कहते हैं, डेफिनेटली। देखो, भाषा की यही भूल होती है। अब बुद्ध पुरुष के लिए कोई अलग भाषा नहीं बनी है, वो भी इसी डिक्शनरी से शब्द निकालते हैं। उन्होंने भी जो पढ़ा है इसी डिक्शनरी से पढ़ा है, इसी पाठशाला में पढ़ा है। तो अब उनके पास मुसीबत ये होती है कि उनकी जो अनुभूति है आनंद की, अब जब वो आनंद दोहराते हैं, आनंद की बात करते हैं, तो तुम अपने वाला आनंद समझ लेते हो, लेकिन वो अपने तुम्हारे वाले आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो आनंद की बात कर रहे हैं, वो जो आनंद की अवस्था है, उसमें हो सकता है वो जीवन भर ना हंसे, उसमें हो सकता है वो जीवन भर ना नाचे, लेकिन उसकी मस्ती जारी रहती है,
उसका आनंद जारी रहता है। अब ये भाषा की भूल है, मुझे भी समझाने में यही कठिनाई हो रही है। मैं समझाऊं कैसे तुम्हें, क्योंकि तुम जो जिस तल तक जानते हो उसके आगे की बात समझाना कठिन है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी अनुभव कर लेता है उसके लिए वो गूंगे का गुड़ बन जाता है, उसे समझाना कठिन हो जाता है। वो तो तुम जिस दिन उस समाधि को उपलब्ध हो जाओगे, तो मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं ना, वो आनंद का अर्थ तुम्हारी समझ में आएगा कि किस आनंद की बात कर रहे हैं जानने वाले, तुम्हारे वाला आनंद नहीं। इसमें फर्क है, ये हमेशा ध्यान में रख लेना गहरे अचेतन में, क्योंकि उलझ जाओगे अगर तुम उस शब्दों के जाल में ठीक से नहीं गुजरे, तो तुम उलझ जाओगे। तो ये आनंद और इस आनंद में इतना फर्क है। समझ में आ रहा है ना लियो जी? ठीक है, तो ये फर्क रहेगा। और बुद्ध पुरुष को वो फिक्र नहीं होती है, वो कारावास में भी, जेल में भी उसे डाल दो, उनकी मस्ती रत्ती भर कम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी वाली मस्ती के वो पार है, तुम्हारे वाले आनंद के वो पार है। समझ रहे हो? तुम्हारा वाला आनंद जो है ना, वो सुख में भी परिवर्तित हो सकता है, दुख में भी परिवर्तित हो सकता है। वो अलिप्तता अभी तक आई नहीं है। और उनका जो आनंद है वो सदैव उस अवस्था में वो विराजमान रहते हैं, वो उनकी स्वभाव की दशा होती है। तो उसे छीनना है या उससे नीचे आना असंभव है। इसलिए बुद्ध पुरुष को तो ना तुम सुखी कर सकते हो, ना ही तुम दुखी कर सकते हो, यह असंभव है। ये बात है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हाँ समझी। वो मुझे पूछना था, जैसे ये तो एक समाधिस्थ व्यक्ति का अनुभव है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति, समझ लो मैं कारावास में हूँ, तो मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी समाधि का मुझे कोई अनुभव नहीं है, ध्यान का अनुभव है, तो मैं कैसे उसको सोचूं कि ये जो अभी जैसे मैं कारावास में हूँ, तो परमात्मा जो बना रहा है वही ठीक है। वो कैसे, भले कितना भी सोच ले वैसा अच्छा लगता ही नहीं है, जैसे कि घर पे भी हो या किसी भी हो। एक वर्ल्ड टूर का अनुभव और एक कारावास का अनुभव में बहुत फर्क है। तो उस टाइम कैसे सोच सकते हैं कि परमात्मा जो करा रहा है वो ठीक है? ये डेली एक्टिविटी के बारे में मैं देखो, वर्ल्ड टूर का जो अनुभव है और कारावास का जो अनुभव है, उसका जो फर्क तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना, उसका कारण क्या है कि तुम तादात्म्य बनाते हो, तुम ठीक और गलत की व्याख्या करते हो। ये जो कंडीशनिंग तुम बनाते हो ना, उसी के कारण सुखी और दुखी होते हो। ध्यान है क्या? तुम्हें ध्यान क्यों दिया गया है? तुम्हें ध्यान के प्रयोग क्यों दिए गए? तुम्हें ध्यान करने के लिए रोज क्यों कहा गया? ध्यान करते करते वो तादात्म्य टूटता है, ध्यान में दिखाई पड़ता है कि जो हो रहा है वो लियो के तल पर, शरीर के तल पर हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तुम्हें वो बात साफ होने लगती है, और जैसे जैसे वो बात गहरे अचेतन में इतनी साफ हो जाती है, तुम्हारा गहरा अचेतन राजी हो जाता है पूरी तरह, तो बात क्लियर हो जाती है। फिर तुम तादात्म्य बना ना पाओगे। बुद्ध बस ध्यान तुम्हें इसलिए दिया गया है। ध्यान की आदत क्यों बनवाई गई है तुम्हें कि रोज 1 घंटा करो, 2 घंटा करो? क्यों दिया गया है? वो तादात्म्य तोड़ता है। ध्यान में करते क्या हो तुम? ध्यान की परिभाषा क्या है तुम्हारी? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम नाच लेते हो, थोड़ा कूद लेते हो, थोड़ा कंपन कर लेते हो, फिर बैठ जाते हो, उसको ध्यान मत समझना। ध्यान तो जब वो जो आखिरी चरण में तुम खो जाते हो और तुम होते हो, तुम्हें अपना पता नहीं होता है, फिर भी पता होता है। इसीलिए तो 15 मिनट के बाद तुम कह पाते हो, बहुत गहरा ध्यान हुआ। कौन बोला ये? किसे पता चला कि 15 मिनट कुछ ऐसी बात घटी? कोई जान रहा था, भले तुम्हें नहीं पता है, लियो नहीं बता पाएगा क्या हुआ,
उसकी व्याख्या उसके पास नहीं है। लेकिन तुम खो गए लियो के अर्थ में और तुम अपने अर्थ में आ गए, स्वभाव के अर्थ में। समझ रहे हो? तो ये जैसे जैसे ये आदत गहरी होती है ना, तो उस स्वभाव में रुकने की, ठहरने की आदत तुम्हें उस कारावास में भी काम आएगी। तो कारावास में जब वो एप्लीकेबल होगी ना, तो तुम दुखी ना हो पाओगे। जो लियो आज हो रहा है दुखी, बात समझ रहे हो? और वर्ल्ड टूर में जाकर सुखी ना हो पाओगे। जो लियो आज हो रहा है, उन दोनों के परे रहेगा लियो। ये बात उसको क्लियर हो जाए, ये बात। तो वो अलिप्तता ध्यान से ही आएगी। तुम ध्यान की फिक्र लो, तुम दवाई लो ठीक से। दवाई वो स्वास्थ्य, वो स्वभाव ले आएगा परिणाम में। लेकिन हम सोचेंगे कि हम दवाई नहीं लेंगे। स्वामी जी आपको ऐसी बात समझा दो कि हमें दवाई ना लेनी पड़े और हम स्वस्थ हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तुम्हें थोड़ा ध्यान से तो गुजरना ही पड़ेगा।